Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. In today's video, we will discuss the previous year question paper of MA Political Science first SAM. I will explain the important questions and help you understand how to prepare for the exam in a better way. So watch the video till the end because it will definitely help you in your preparation. Let's begin. ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2026 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं पैटर्न क्या रहेगा आपका। 70 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम आएगा। आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। ये न्यू पैटर्न है, ये इसी ईयर में आया है, 2026 में आया है। नोट फर्स्ट, इसमें 2 सेशंस दी गई हैं, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में बताया गया है कंसिस्ट ऑफ 8 शॉर्ट आंसर्स। 8 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन आएंगे। द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से कितने करने हैं, 6 करने हैं। वर्ड लिमिट कितनी है, 500, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ये सेशन फर्स्ट है। जो सेशन सेकंड है उसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ 8 लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। हर एक यूनिट में से 2 ही होंगे, उसमें और होगा। और वर्ड लिमिट कितनी है, 1000 वर्ड, ठीक है, 1000 वर्ड्स में लिखना है। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब आगे सेशन फर्स्ट में क्या क्वेश्चन आया है, डिस्कस द नेचर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही सब्जेक्ट का नेम है। जो बुक होगी आपकी 101, उसी का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इधर उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। डिस्कस द नेचर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का क्या डिस्कस करना है आपने, नेचर कैसा है। सेकेंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट। प्लेटो ने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया, लेकिन इधर क्या बोला गया, उसका क्या लिखना है, क्रिटिसिज्म लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलाबोरेट, थर्ड क्वेश्चन, इलाबोरेट मैकियावेली सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स। मैकियावेली के अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स को अलग किया एथिक्स से। इसके ऊपर आपको इलाबोरेट करके आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस होप्स कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। होप्स के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा और क्या लिखना है, एंड इट्स रोल, और उसका क्या रोल रहा स्टेट की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हीगल्स डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। इन दोनों के बीच डिफरेंस लिखना है हीगल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब बैंथम्स प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन टू लॉ एंड एथिक्स। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी लिखना है और उसके यूजेस लिखने हैं टू लॉज एंड टू लॉ एंड एथिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने थ्योरी दी थी सरप्लस वैल्यू, उसको लिखना है। एंड इट्स रेलिवेंस टू क्लास एक्सप्लॉयटेशन, और उसका क्या रेलिवेंस है क्लास को एक्सप्लॉयट करने में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सेशन ए का, डिस्कस लेनिन्स थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। जो लेनिन थे उन्होंने बताया कि जो इम्पीरियलिज्म है वो क्या है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है। उसी को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला गया है। सेशन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस एरिस्टोटल मेथड एज अ ब्लेंड ऑफ मेटाफिजिक एंड साइंटिफिक असेसमेंट। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग 2 मेथड्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, एक मेटाफिजिक एंड साइंटिफिक असेसमेंट। तो इन्होंने पूछा कि ब्लेंड कैसे हुआ, ठीक है, वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज अगस्टिन्स थ्योरी ऑफ चर्च स्टेट रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिडिवल क्रिश्चियन पॉलिटिकल थॉट। किसके अगस्टिन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, थ्योरी लिखनी है, चर्च स्टेट के बीच क्या रिलेशन है, बट किसके कंटेक्स्ट में, मिडिवल क्रिश्चियन पॉलिटिकल थॉट के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली इवेल्युएट लॉक्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म। क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, किसको करना है, लॉक्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है किसकी डेवलपमेंट में, लिबरलिज्म की डेवलपमेंट में। जब क्रिटिकली इवेल्युएट बोला गया होता है तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, फिर आपको लॉक्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है डिटेल में, डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म का जो भी कंट्रीब्यूशन उनके अकॉर्डिंग था उसके रिलेटेड वो लिखना है। आफ्टर दैट आपको उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, उसके क्रिटिसिज्म भी लिखने हैं,
यही मतलब होता है क्रिटिकल इवैल्यूएट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन रूसोज कंसेप्ट ऑफ जर्नल बिल एंड इट्स रिलेशनशिप टू पॉपुलर सॉवरेनिटी। रूसो ने कंसेप्ट दिया जर्नल बिल का, उसको हमें वहाँ पे लिखना है, एंड इट्स रिलेशनशिप, और उसका क्या रिलेशनशिप है किसके साथ, पॉपुलर सॉवरेनिटी के साथ, वो लिखना है। नेक्स्ट यूनिट में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन मिल्स व्यू ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन एंड जेंडर इक्वालिटी। सब्जेक्शन ऑफ वीमेन एंड जेंडर इक्वालिटी के ऊपर किसके व्यूज़ लिखने हैं, मिल्स के व्यूज़ लिखने हैं। इसी के साथ और में आया है, डिस्कस ग्रीन्स कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी एंड इज थेरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ग्रीन्स की टू थेरीज पूछी गई हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि कंसेप्ट बताओ किसका, पॉजिटिव लिबर्टी, व्हाट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी। एंड देन उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, ग्रीन्स के अकॉर्डिंग उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में, उनकी जो थ्योरी है वो लिखनी है। अब लास्ट यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, डेलिब्रेट रोसा लग्जमबर्ग क्रिटिक ऑफ रिविजनिज्म एंड इवेल्युएट हर इन्फ्लुएंस ऑन मार्क्सिस्ट थॉट। हमें क्या किसको इधर डिस्कस करना है, लक्समबर्ग के अकॉर्डिंग क्रिटिक ऑफ रिविजनिज्म एंड इवेल्युएट हर इन्फ्लुएंस ऑन, और उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा मार्क्सिस्ट थॉट के ऊपर। इसी के साथ और में आया, एक्सप्लेन माउस थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड इट्स रेलिवेंस, इट्स सिग्निफिकेंस इन मार्क्सिस्ट फिलोसफी। माउस की थ्योरी लिखनी है कॉन्ट्राडिक्शन की क्या थी, और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कहाँ पे, मार्क्सिस्ट फिलोसफी में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।